मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत यह परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, जिसकी 36वीं गाथा और 37वीं गाथा, कल भी 36वीं गाथा पर हमने पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना था, आज भी सुना उसमें कुछ अंश, और 37वीं गाथा की चर्चा भी आज गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपने सामने आई है। 36 गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि जो आत्मा व्यवहार नय से देह और कर्म के संबंध में रहा है, वह आत्मा ही उसे ही हे प्रभाकर भट्ट तू परमात्मा जान। और वह परमात्मा किसको उपादेय है और किसको हे है, ये मूल बात 36वीं गाथा में और 37वीं में भी यही थोड़ा फर्क है, वो अपन देखेंगे अभी। 36वीं गाथा में मूल बात ये है कि व्यवहार नय से देह कर्म के संबंध में यह आत्मा रहने पर भी यह आत्मा अपने स्वरूप से कतई स्खलित नहीं हुआ, सो यह आत्मा ही उपादेय है, उसे ही परमात्मा जान, और यह आत्मा उपादेय है। अब किसको उपादेय है, तो कहा कि जो जिसके ज्ञान में आत्मा समीप वर्तता है, ये भी आज शब्द आया था, यानी जिसके ज्ञान परिणति में इस आत्म स्वरूप की उपादेयता होकर के जिसको यह लक्ष्यगत हुआ और उसका आस्वादन आया, उसको उपादेय है। तो साहिब हे किसको है कि जो मिथ्यात्व और राग के प्रेम में, मिथ्यात्व कहो या राग का प्रेम कहो, एक ही बात है। और राग की परिणति में ये ज्ञात होता नहीं, तो ये कहने में आएगा कि मिथ्यात्व और राग के अभाव में वह आत्मा उपादेय है और राग के प्रेमी को वह आत्मा हे है। ये भी चर्चा आई थी कि वह आत्मा को हे कैसे करता है कि राग के प्रेम में रहा होने से आत्मा हे हो ही जाता है, करना नहीं है। उपादेय करना होता है और हे तो इसे वर्त ही रहा है, हे करना नहीं है। क्यों करके इस अज्ञानी मूढ़ जीव ने आत्मा को हे किया, कि हे किया क्या, हे हो गया। कैसे कि राग और राग की उपादेयता रूपी प्रेम में
वह शुद्धात्मा, वह परमात्मा, द्रव्य स्वरूप परमात्मा हे हो गया। ये इसमें आज जो चर्चा आई उसको भी थोड़ा देखते हैं। 411 पेज है कि जिसके श्रद्धा ज्ञान में भगवान समीप में वर्तता है, अर्धविराम है। फिर कहा जिसने श्रद्धा ज्ञान में आत्मा आदरणीय किया है, पर्याय भी नहीं हो। जिसने अपने श्रद्धा ज्ञान में श्रद्धा नाम अहम रूप, जो श्रद्धा का परिणाम और स्वरूप के संचेतन रूप ज्ञान परिणाम, उसका नाम है आदरणीय करना। तो जिसने श्रद्धा ज्ञान में आत्मा आदरणीय किया है, पर्याय भी नहीं। आप कहो कि निर्मल पर्याय, संवर की पर्याय, निर्जरा की पर्याय, मोक्ष की पर्याय, ये तो उपादेय है ना कि ना ना ना, ये इसको भी लक्ष्य में से छोड़कर, कैसे लक्ष्य में से छोड़कर कि यह भी मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा बराबर निर्णय करके उसका भी लक्ष्य छोड़कर गौण करके जिसने श्रद्धा ज्ञान में आत्मा आदरणीय किया, वापस कहा ना, वापस नाम भरी ने, दोबारा कहते हैं, पर्याय ने द्रव्य को उपादेय किया है, द्रव्य को उपादेय किया है पर्याय ने, लेकिन पर्याय ने पर्याय को उपादेय नहीं किया है। जो पर्याय पर्याय की उपादेयता में है, वह राग के प्रेम रूपी मिथ्यात्व में वर्तता है। पज्जय मूढ़ा पर सम्या, पर्याय दृष्टि वाला है। तो पर्याय ने द्रव्य को उपादेय किया, ऐसा आया है ना भाई, कि जिसने वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में आत्मा का आश्रय लिया है और आत्मा समीप है। समीप है माने वही उसके उपयोग वृत्ति का विषय है, उसे आत्मा आदरणीय है, उसे आत्मा उपादेय है। अपन पढ़ते हैं ना बराबर धारणा में, जब ये सब स्वाध्याय और गुरुदेव के प्रताप से जितना निखालिस तत्व अपने सामने आ गया है, तो अपन सब सुनते हैं, विचारते हैं, समझते हैं, तो उसमें अपने को ये बात बराबर अपने विकल्पात्मक ज्ञान में आ जाती है, आ गई है। समझो कि यह शुद्धात्मा ही एक उपादेय तत्व है, निमित्त रागादि और पर्याय भी नहीं, और रागादि भाव हे हैं, यह हमें बराबर ख्याल में आ गया है, समझ में आ गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये आत्मा इसमें उपादेय न हुआ। इससे क्या हुआ कि इससे तुम जानकारी तो हो गई, पर जानन हारा जानने में ना आया। जानकारी तो हो गई, लेकिन जानन हारा उसका तुम्हें स्वाद नहीं, उसका संचेतन नहीं, उसमें आप रूपता की प्रतीति नहीं। तो यह तो संसार में ही घूमने घुमाने का कार्यक्रम है, बहुत स्पष्ट है। यानी उपादेयता का स्वरूप क्या, वो इन गाथाओं में बड़ा स्पष्ट आया है। उपादेय है, उपादेय है, बचपन से पढ़ते हैं, तुमने भी पढ़ा होगा पाठशाला में। जीव, मैं जीव हूँ, अजीव गेय है ना, और आश्रव बंध हे है, संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग उपादेय है, और
मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय है, जीव मैं हूँ वह आश्रय लेने योग्य उपादेय है। पर उपादेय का अर्थ क्या? उपादेय का अर्थ है उपादेय हुआ सो उपादेय, अन्यथा है। बस दो टूक बात है, दो टूक बात है। जो दिन भर 24 घंटे यह घोंटता ही रहता है कि एक शुद्ध आत्मा पर द्रव्य निमित्तों और राग से और एक समय की पर्याय से भिन्न वह शुद्ध आत्मा अपरिणामी परम पारिणामिक लक्षण स्वरूप वही उपादेय है, ऐसा 24 घंटे घोंटे तो भी उसे आत्मा है। लेकिन जो एक समय की अपनी वर्तमान उपयोग दशा को स्वरूप में जोड़े उसे उपादेय है, अन्यथा है। अन्यथा में सब समा गया है ना। देखो आगे देखना, बहुत अच्छी चर्चा है 412 पेज पर। स्वय द्रव्य की परिणति के भाव में उपादेय के अतिरिक्त, अभी अपन ने बात करी ना, जिसने अपनी उपयोग वृत्ति में इस शुद्धात्म स्वरूप को लक्ष्य में लेकर उसका संचेतन पूर्वक उसमें प्रतीति की है, उसको ही उपादेय है, अन्य सबको है। लो यही बात आई थी, उसी को देखो विस्तार। स्वय द्रव्य की परिणति के भाव में उपादेय के अतिरिक्त जिसे राग के किसी भी कण का और राग के निमित्त देव गुरु शास्त्र, अशुभ राग के निमित्त स्त्री कुटुंब परिवार, शुभ राग के निमित्त प्रशस्त देव गुरु शास्त्र, वे जिसे उपादेय हैं अर्थात प्रेम है, उस जिसको वे उपादेय हैं उसे आत्मा है। ले साहब बोलो। इतनी साफ सुथरी स्पष्ट बात है आचार्य योगेंद्र देव कृत इस परमान प्रकाश के सूत्र में, ब्रह्मदेव सूरी की टीका और पूज्य गुरुदेव श्री का यहाँ जो स्पष्टीकरण है साफ सुथरा है। अब इसमें आपके हाथ कसौटी और आपका सोना आपके हाथ, आप ही कसो और आप ही देखो कि सोना है कि पीतल है। बोलो साहब। किसी से पूछने भी नहीं जाना। सुनो, सम्यक दर्शन हुआ जिस जीव को अपने स्वरूप का संचेतन होकर उसमें आप रूपता की प्रतीति हुई, उसे किसी से पूछने नहीं जाना। हम तो कहते हैं मिथ्यात्व है तो उसे भी पूछने नहीं जाना, खुद ही कस के देख लो। हमने कसौटी आपके हाथ में दे दी है। तो कितना स्पष्ट है, देखो दोबारा से। जिसे राग के किसी भी कण का, इसका अर्थ समझ में आ गया अंकुर भाई, निर्देश भाई? राग के किसी भी कण का तो क्या लेना? अरे इस शुद्धात्मा के प्रति चिंतन मंथन विचार का जो राग रूप भाव है वो भी राग का कण है। देखो ये बात इतनी क्यों कहने में आती है? इसलिए कहने में आती है, पूज्य गुरुदेव श्री भी प्रतिदिन इस बात को अपने सामने बहुत स्पष्ट रीति से रखते हैं। उसका कारण है, कोई शुभ राग से ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा इसको तिरस्कृत करने से हमें आत्मा प्राप्त हो जाता है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन जिसका जैसा स्वरूप है वैसा जानने से शुद्धात्म तत्व की इतनी महिमा चाहिए कि उसके आगे राग के एक कण की भी महिमा ना रहे, ये मतलब है। और ज्ञानी जन, आचार्य भगवंत, मुनिराज वे जानते हैं कि ये जीव कहाँ अटकता है, क्योंकि वे भी अटके थे, वे भी निकल कर के आए हैं। तो जो अटका था, निकला है, वो जानता है कि अब ये जीव जो अपने स्वरूप की प्राप्ति में अब तक निष्फल रहा है, ये कहाँ अटकता है ना। स्वाध्यायी हुआ है, सच्चा तत्व सुनने मिला है, यहाँ तक तो तेरा काम तेरे पूर्व के किसी महापुण्य के उदय से हो गया। लेकिन यदि तेरी होनहार भली है तो ये राग के प्रेम में से छूट जा। ये इसलिए यहाँ पर ये बात है। देखो आया ना, राग के निमित्त देवगुरु शास्त्र, अशुभ राग के निमित्त स्त्री कुटुंब परिवार, शुभ राग के निमित्त प्रशस्त देवगुरु शास्त्र, वे जिसे उपादेय हैं, उपादेय नाम उसका जिसे प्रेम है, वे उपादेय हैं उसे आत्मा हेय है। अभी देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, इस प्रकार का स्पष्टीकरण आज ही होता है, पहले नहीं हुआ। कौन सा वाला? ये कि जिसे आत्मा उपादेय नहीं, आत्मा स्वयं द्रव्य की परिणति में आत्मा की समीपता जिसने नहीं की, उसे आत्मा हेय है। वो भले दिन भर बोलता है कि एक शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, उसको भी आत्मा हेय चल रहा है, क्योंकि उसने स्वयं द्रव्य की परिणति में आत्मद्रव्य की समीपता नहीं की है। बहुत गंभीर है ये बात, सामान्य नहीं है। देखो आज ही होता है, पहले में नहीं हुआ, क्योंकि उस टीका में नजर करी, तब पढ़ा तो अमूढ़ को प्रिय है और मूढ़ को प्रिय नहीं, इसमें ये बात छुपी हुई है। परंतु इसका मूल यह है, इस गाथा का मूल अभिप्राय तात्पर्य उस टीका में देखा ना, प्रत्येक गाथा में होगा, और आगे जाने पर सर्वत्र यह लेंगे, निर्विकल्प समाधि में रहे हुए को आत्मा आदरणीय। आगे 57, 58, 59 गाथाओं में भी यही वाली बात है। आगे कहेंगे कि जो वस्तु भगवान आत्मा, उसके सन्मुख की जो दृष्टि, ज्ञान और रमणता हुई, उस काल में उसे आत्मा उपादेय है। ऐसा आत्मा उपादेय है और राग हेय है, ऐसी जो धारणा कर रखी है उसे उपादेय नहीं है। हमने तो शुरू से ही, हम तो बरसों से सोनगढ़ गए और अब तो रहते भी हैं वहाँ जा जा करके, तो हमको तो एक बात है, शुद्धात्मा ही उपादेय है, रागादि भाव तो क्या एक समय की पर्याय भी है, हम बराबर समझ गए हैं। समझ गए हो तो भी तुम्हें आत्मा है। खरी बात है, चोट लगे ऐसी बात है, और चोट लगना ही चाहिए। चोट नहीं लगती ना, तब तक इसको सब हल्का हल्का लगता है। चलने दो, सही चल रहा है, सही चल रहा है। हमारे तो 2-3 टाइम स्वाध्याय चलती है, 3-4 घंटे, 1-8 घंटे घर में भी होता है, बराबर बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा, आत्मा है चल रहा है। समझना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि कब तक अटके रहेंगे। ये असली माल हाथ में आ गया और उसका सेवन भी न कर पाए
और आयु का कोई ठिकाना है नहीं, है ना। देखो, ये आत्मा उपादेय है और राग हे है, ऐसी जो धारणा कर रखी है। अपने को लगता है ना, हम तो गुरुदेव की सीडी भी सुन रहे हैं और उस पर स्वाध्याय चल रही वो भी सुन रहे, घर में भी हम अपनी स्वाध्याय कर ही रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, और क्या करने लग जाएं बताओ। अब इतना ही समय रहता है, आजीविका भी है, घर गृहस्थी भी है, ऐसा थोड़ी है, इतना कर तो रहे हैं, और क्या करने लग जाए। अरे कुछ मत करने लग जाओ, जो कहा है वो कर लो। क्या कहा है कि उपयोग को इस शुद्धात्मा का निर्णय करके उस निर्णीत वस्तु में आत्मा के उपयोग को जोड़ दो, आत्मा उपादेय हो जाता है। बस इतनी बात यहाँ है। कहो प्रेमचंद भाई, ये ठीक बात में आए तुम, वीतरागी मार्ग है ये, यहाँ राग के धंधे नहीं चलते, और राग के धंधों की पोषण की बात इस वीतराग मार्ग में नहीं चलती, है ना। खोटा सिक्का है वो चलना नहीं चाहिए। चलता हो तो जैसे खोटा सिक्का महाजन होता है ना, वो खोटा सिक्का आ गया हो तो चिपका देता है, रख देता है साइड में कि ये बल फिर ना चले। राग के पोषण की बात है, खोटा सिक्का है, कदाचित आ गया हो चलते चलाते, साइड कर दो। जहाँ वीतरागता का पोषण हो उसको सुनना समझना और परिणति में वीतरागता का भाव प्रकट करना। नहीं यूं ही थोड़ी हम फालतू 1-2 घंटे 4 घंटे इस जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को सुनने समझने में विचारने में लगाते हैं, तो उसका कुछ रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। आप दुकान खोलो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे और शाम तक मुनाफा के नाम पे सन्नाटा, तो कितने दिन खोलोगे। बोलो, कोई कर सकता है व्यापार ऐसा? हो सकता है कुछ कारणों से महीने 2 महीने 4 महीने चला ले रेलगाड़ी। कब तक टीटू भाई साहब? जब तक जो काम हम 4 घंटे भी उसमें खर्च करते हों व्यापार में, उसमें भी रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ क्यों नहीं चाहिए रिजल्ट? यहाँ बढ़िया चल रहा है, क्योंकि तेरा रिजल्ट तेरे दिमाग में है, वो तेरे चल रहा है। क्या चल रहा है तेरा रिजल्ट? आगे की गतियों की व्यवस्था वो ठीक चल रही है, क्योंकि पुण्य तो बने गई और वही चाहिए, तो उसे तो आत्मा है। देखो एक और बात आई थी, बस एक पंक्ति पढ़ते हैं, आगे अपन 37वीं गाथा की तरफ चलेंगे। पर्याय में जितने सब भंग भेद हैं, उनका जिसे उत्साह है प्रशंसा है, वह सब मिथ्यात्व भाव है। बोलो, ये बात बहुत गंभीर है। छोटी सी पंक्ति है लेकिन बात गंभीर है। पर्याय में जितने सब भंग भेद पड़ते हैं, भंग भेद हैं। क्या भंग भेद पड़ते हैं पर्याय में? पर्याय में राग की मंदता के, राग की तीव्रता के भंग रूप भेद रूप भाव प्रति समय पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे? हो रहे हैं कि नहीं? राग की मंदता के, राग की तीव्रता के भाव प्रति समय हो रहे हैं कि नहीं? तो वे उन भावों में किसी भाव के प्रति जो तुम्हें उत्साह है, उसमें किसी भाव के प्रति तुम्हें प्रशंसा का भाव है, वह सब मिथ्यात्व भाव है। जरा कषाय मंद हुई, दया का परिणाम आया, भक्ति का परिणाम आया, पंच परमेष्टि के नाम स्मरण बहुमान का परिणाम आया, शास्त्र स्वाध्याय में रुचि पूर्वक सुनने का परिणाम आया, स्वाध्याय की रुचि।
ऐसे परिणाम में उत्साह जिसे बरतता है, समझना बहुत गंभीर है, घबराना नहीं। स्वाध्याय सुनने के प्रति के प्रेम का, उसके प्रति जो तुम्हारा उत्साह है, ये मिथ्यात्व है। जमीन निकल जाएगी नीचे से। जैसे तैसे तो इकट्ठे होते हैं सुनने। हम जानते हैं कैसे कैसे करके 8:30 पौने 9 तक दौड़ भाग करके आते हैं और 10 बज जाते हैं। यहाँ तो कभी देरी हो जाती है, भागते भागते पहुँचते हैं, हम जानते हैं। और अब आप कह रहे हो कि स्वाध्याय सुनने के प्रति के जो राग का भाव है, उसमें जो तेरा उत्साह है, उसमें जो तेरी तू स्वयं अपने को प्रशंसित अनुभव करता है, यह सब मिथ्यात्व भाव है। दूसरी बात तो हम कर ही नहीं रहे। जो मित्र पक्ष में अनेक प्रकार की देह की क्रियाओं में अनेक प्रकार के धर्म मानने की बातें हैं, वे उनको यहाँ क्या करना? यहाँ तो यहाँ अपन कहाँ अटक रहे हैं, उस पर बात करते हैं। बहुत स्पष्ट है। देखो, स्वाध्याय सुनने के प्रति का राग तो है, लेकिन उसमें स्वाध्याय सुनने का प्रेम नहीं। उसमें जिसकी चर्चा है उसका प्रेम, उसकी दृष्टि, उसकी तरफ झुकाव चाहिए। तब इस नर भव में, इस मनुष्य भव में, इस 2 घंटे 4 घंटे 1 घंटे आधा घंटे जो कुछ भी आप खर्च करते हो, उसका कोई रिजल्ट आ सकेगा। अन्यथा परिणामहीन 0 बटा सन्नाटा लेके जाना पड़ेगा। गंभीर थी ये पंक्ति, इसलिए याद की। गाथा 37 है, अपन पाठ करते हैं। जा परमेथमणि कलुवी काम विवर्णौ जोजी, मूढ़ा शैलु भणन्ति फुडु मुनि परमा पौसोजी। मार्थ से जो देह सेवा, कर्म से है भिन्न ही, पर मूढ़ इनसे सहित कहते मान परमात्म वही। पद रचना है ना, तो इसको ऐसे पढ़ना। परमार्थ से जो देह सेवा कर्म से है भिन्न ही, मान परमात्म वही, पर मूढ़ इनसे सहित कहते, है ना। ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा। वो तो पद रचना में उस प्रकार से उसका प्रयोग है। 36वीं गाथा अपन 2 दिन से उसकी स्वाध्याय चलती थी, 3 दिन हो गए, बल्कि तीसरा दिन था आज। अब 37वीं आई, अपन ने ये गाथा पढ़ी। बिल्कुल आप इसमें देख सकते हो कि 36 और 37 में क्या अंतर है। अभी सुना भी था गुरुदेव श्री के मुख से। वहाँ कहा था कि व्यवहार से जो देह व कर्म के संबंध में है, पर देह रूप नहीं हुआ, तुम उसको ही परमात्मा जानो। और वह जो ऐसे परमात्मा को दृष्टि में लेता है, उसको वह उपादेय है, और मूढ़ को तो वह हे आया था ना, ज्ञानी को तो वह उपादेय है, प्रिय है। इसमें क्या कहा? वहाँ व्यवहार में से देह व कर्म के संबंध में है, फिर भी देह रूप नहीं हुआ, ये कहा था। यहाँ कहा निश्चय से जो देह व कर्म से भिन्न ही है, वही परमात्मा है, तो उसको जानो, माने उसको जानो। लेकिन अज्ञानी जन ये
परमार्थ को नहीं जानते, इसलिए वे आत्मा को शरीर और कर्म से सहित मानते हैं। यह इनका अज्ञान है। सो इस अज्ञान को दूर करो, क्योंकि परमार्थ से यह आत्मा देह और कर्म से भिन्न ही है। देखो इसकी उत्थानी का निश्चय न से आत्मा देह और कर्मों से रहित है, तो भी मूढ़ों नाम अज्ञानियों को शरीर स्वरूप मालूम होता है ना। शरीर स्वरूप में सब आ जाता है। शरीर, अन्न पर पदार्थ, उनके लक्ष्य में उत्पन्न होता हुआ राग, वो सब आ गया। आया था ना पीछे देहात्म बुद्धि आसक्त, तो देहात्म बुद्धि में सब आ गया था ना। ऐसे यहाँ भी वही बात है, अन्वयात। जो आत्मा निश्चय न से शरीर रहित, निष्कलो अपि, शरीर कल माने शरीर, निष्कलो अपि शरीर रहित है और कर्मों से भी जुदा है, तो भी मूढ़ा। मूढ़ा किसको कहा? मूढ़ की व्याख्या देखो भाई। हाँ, वो छोड़ दो जरा आलस्य, सुनो। तो भी मूढ़ निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से विमुख। मूढ़, मूढ़ की परिभाषा, मूढ़ बराबर अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, अनादि संसारी प्राणी, देहात्म बुद्धि आसक्त, मूर्ख, सब पर्यायवाची। ठीक है। तो इसकी व्याख्या क्या कि निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से विमुख। लो कहाँ से ली बात योगेश भाई? निश्चय रत्न, इसको अलग अलग कर दो। निश्चय रत्नत्रय की भावना से विमुख, व्यवहार रत्नत्रय की भावना से विमुख। तो निश्चय की भावना, भावना माने जो स्वरूप के प्रतीति रूप सम्यक दर्शन, स्वरूप के संचेतन रूप सम्यक ज्ञान, स्वरूप की लीनता रूप सम्यक चारित्र, इसमें जो परिणमित हैं और उनके जो व्यवहार पाया जाता है, देवगुरु श्रद्धा, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान और जो दया दान संबंधी व्रत आदि के परिणाम, वे व्यवहार रत्नत्रय। किनको होते हैं व्यवहार रत्नत्रय अंकुर भाई? जिसको निश्चय रत्नत्रय परिणति में प्रकट हो गया है, उसको। कहाँ से कही ये बात? द्रव्य संग्रह से कही। कौन सी गाथा से कही? 47 नंबर गाथा से कही। आया ना उसमें कि दोनों ही मोक्ष मार्ग एक शुद्धात्मा की ध्यान रूप अवस्था में प्राप्त हो। आई है ना बात? वहीं से बात। और ये जिसको नहीं, उन सब का नाम मूढ़। वे क्या मानते हैं? वे अपने को आत्म स्वरूप नहीं मानते, शरीर स्वरूप ही प्रगटपने से स्फुटम बढ़ंती। देखो शब्द आया था फुड़मुड़ी। फुड़मुड़ी माने स्फुटम भड़ंती, प्रगटपने से मानते हैं। सो हे प्रभाकर भट्ट, अपन सबको संबोधन है, हे प्रभाकर भट्ट, तम एव परमात्मानम मन्यस्व। हर गाथा में आती है, यही शब्द आता है, तम एव परमात्मानम मन्यस्व। तम एव, एव शब्द है, उसका वजन है। उसको ही तुम परमात्मा जानो, उसको ही तुम परमात्मा मानो। अर्थात वीतराग सदानंद निर्विकल्प समाधि में रहकर अनुभव करो। भावार्थ वही परमात्मा। कौन सा परमात्मा? जो निश्चय न से शरीर रहित और कर्मों से भी जुदा है, वही परमात्मा शुद्धात्मा के वैरी, दुश्मन। शुद्धात्मा का दुश्मन कौन? कि मिथ्यात्व रागादिक भाव। अब रागादि में कौन कौन से रखना, कौन कौन से छोड़ना?
देखो बात को जैसा है वैसा समझो ना। तो राग के भेद करी क्यों दिए आगम में शुभ अशुभ? राग के भेद किए कि नहीं शुभ अशुभ? भाई वे शुभ अशुभ नामक भेद या पुण्य पाप नामक भेद, वे भेद दरअसल एक ही भाव के इसलिए किए कि उनमें स्वयं में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वे रागादिक भाव शुभ हो या अशुभ, पुण्य रूप हो या पाप रूप, वे दोनों ही प्रकार के कहे जाने वाले एक रूप भाव कसाय भाव है और शुद्धात्मा के बैरी भाव है, शुद्धात्मा के दुश्मन हैं वे। तो दो क्यों कर दिए कि वे स्वयं से दो रूप नहीं हैं, उनमें दो प्रकार के निमित्त, उनकी उत्पत्ति में दो प्रकार के निमित्त हैं और वे स्वयं दो प्रकार के कर्मबंध में निमित्त हैं, इसलिए दो प्रकार पड़ गए। बाकी राग में दो प्रकार करने का कोई अन्य हेतु ही नहीं है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? राग कितनी जाति का, ये समझ लो। ये यहाँ यहीं आकर के चक्कर खा रहे हैं ना अपन लोग। राग कितनी जाति का कि एक जात का। किस जात का? कि शुद्धात्म स्वरूप वीतराग भाव से विरुद्ध वैरी दुश्मन की जात का कजात है। शुद्धात्मा की जाति से भिन्न जाति का है वह कषाय जाति का भाव है, मलिनता का भाव है, दुख रूप है और दुख के कारण रूप भाव है, एक ही प्रकार है। तो दो क्यों किए? दो उसको क्यों किए कि जो उसमें मंदता रूप भाव हैं उनमें प्रशस्त निमित्त हैं देव गुरु शास्त्र, और जो तीव्रता रूप भाव उत्पन्न होते हैं उनमें अप्रशस्त नाम स्त्री पुत्र कुटुंब आदि निमित्त हैं। तो वहाँ फर्क पड़ा है निमित्तों में, उनके वजह से यहाँ फर्क कहने में आया। एक दूसरी बात, जो राग की मंद अवस्था रूप परिणाम है उससे पुण्य बंद होता है, और जो तीव्र कषाय रूप परिणाम है राग के उनसे पाप बंद होता है। तो निमित्तों के आधार पर भेद हैं, जाति आधार पर नहीं। ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखो वही परमात्मा शुद्धात्मा के वैरी मिथ्यात्व रागादिकों के दूर होने के समय, मिथ्यात्व रागादिकों के दूर होने के समय ज्ञानी जीवों को उपादेय है, और जिनके मिथ्यात्व रागादिक दूर नहीं हुए उनके उपादेय नहीं, पर वस्तु का ही ग्रहण है। देखो इसमें गुरुदेव का थोड़ा अपन देखते हैं। ये आया ना, वीतराग सदानंद निर्विकल्प समाधि में रहकर अनुभव करो। बस यहाँ से गुरुदेव का व्याख्यान पेज नंबर 416। अब अपन आ गए 417 पर। देखो मिथ्यात्व रागादिकों के दूर होने के समय तब उसे आत्मा उपादेय है। ये बात 36 नंबर गाथा में आई वही है। वहाँ व्यवहार नय से देह कर्मों के संबंध वाला बता करके यह देह रूप नहीं हुआ ये बताया, और यहाँ निश्चय से वह देह व कर्म से भिन्न है और वही उपादेय है ये बताया। देखो जरा मिथ्यात्व रागादिकों के दूर होने के समय तब उसे आत्मा उपादेय है ऐसा कहा, समझ में आया। आत्मा उपादेय है और राग है ऐसी धारणा की वो नहीं, वो कार्यकारी नहीं, परंतु भ्रमणा मिथ्यात्व और राग का अभाव होकर वस्तु स्वभाव ज्ञानी को शुद्ध परिणति में उपादेय हुआ, उस काल में उपादेय हुआ। मिथ्यात्व और राग के दूर होने के काल में स्वभाव के समीप हुआ,
तब आत्मा उपादेय हुआ। वही बात है 36 नंबर गाथा की, लेकिन मुँह उसमें कितना वजन है, आचार्य भगवान भी 2-2 बार कह रहे हैं, तो वजन देखो उसका। नीचे देखना, रागादि भाव रहे और उसमें प्रेम रहे और आत्मा आदरणीय होए, ऐसा नहीं होता। राग में अभी वो भूमिका वाला तो ठीक है ना, अरे तेरी भूमिका क्या, पहले ये तो बताओ कौन सी भूमिका है अभी। चलो भूमिका नहीं है, लेकिन भगवान का संयोग है, जनवाणी के स्वाध्याय का, जनवाणी का संयोग है, तो उस प्रकार के शुभ भाव आते तो हैं, आते हैं, ये अलग बात है, और उनमें प्रेम होना ये अलग बात है। उसमें प्रेम है तो फिर भाई आत्मा आदरणीय हो जाएगा। इस भुलावे में, इस प्रकार की भ्रांति में ना रहना। देखो नीचे एक भाई ने कहा जरा फिर से समझाओ, तो गुरुदेव श्री बोलते हैं ये सुनता है, प्रेम से सुनता है, ये तो वस्तु है ना बापू, ये कहाँ किसी के घर की है, इसके अंतर घर की चर्चा है। देखो अब नीचे कहा ना, क्या कहा, क्योंकि वो फिर से समझाओ, समझा तो दिया, तो और सरल करते हैं। कहा ना कि राग और पुण्य के भाव का प्रेम जिसे दूर हो गया है, उसे उस काल में आत्मा उपादेय है, और जिसे दूसरा पक्ष भी है, और जिसे राग की रुचि है वह मिथ्यात्व है, और राग है उसका वह प्रेम है अंदर पर के प्रति, उसका जिसे राग में व्यवहार रत्नत्रय में भी जिसको प्रेम है और जिसे रुचि है, उसे आत्मा जल्दी प्राप्त हो जाता है। यही लिखा है। जगाने के लिए कह दिया मैंने, लिखा नहीं है ये, क्योंकि जो देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि मैंने गलती बोला है, और जो झोंके में होंगे फिर उन्हें तो सब ठीक ही ठीक है। देखो अभी क्या कहते हैं, अब दोबारा पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। राग है उसका जो प्रेम है अंदर पर के प्रति, उसका जिसे राग में व्यवहार रत्नत्रय में भी जिसको प्रेम है और जिसे रुचि है, उसे आत्मा हे है, उपादेय हो सकता नहीं। देखो यह संतों की वाणी, यह दिगंबर संतों का मार्ग देखो, यही मार्ग दिगंबर संत यह वाणी कहते हैं, यही जैन दर्शन है। देखो यशवंत भाई क्या कहते हैं, यही जैन दर्शन है मुकेश भाई, और बाकी सब अजैन भाव है। राग के पोषण की चर्चा जैन दर्शन नहीं हो सकता, बाकी कहीं जैन दर्शन नहीं है। मिथ्या तो रागादिक दूर नहीं हुए उनके, उपादेय नहीं, अर्थात के उसे हे है ऐसा लेना। यहाँ सुधारा है, कुछ ठीक किया होगा वहाँ। पर वस्तु का ग्रहण, उसका अर्थ ये है कि आत्मा हे है। यहाँ बिल्कुल एकदम लास्ट पंक्ति गुरुदेव के आज के व्याख्यान की, और एकदम पूरी सार रूप बात। राग का ग्रहण है, वहाँ आत्मा हे है। ज्ञान गोष्ठी में भी बहुत गंभीर प्रश्न है, अपन देखते हैं। कल अपना चला था 544 नंबर का प्रश्न है ना, उसको याद करेंगे, जिससे 545 प्रश्न कहाँ से आया वो अपने सामने आएगी बात। 544 नंबर में मुमुक्षु भाई ने पूछा था, ज्ञानी
शुद्ध द्रव्य, गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध, इतना ही आत्मा मानता है क्या? यानी ज्ञानी अभी पर्याय में तो रागादि भाव है ना, तो क्या ज्ञानी पर्याय में भी अपने को शुद्ध जानता मानता है क्या? द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध, तो क्या पर्याय में भी अपने को शुद्ध मानता है क्या? ऐसा प्रश्न था। तो उत्तर में आया ज्ञानी श्रद्धा की अपेक्षा ऐसा ही मानता है ना, क्योंकि पर्याय में जो होते हुए भाव हैं उनसे निराला मैं एक रूप परिपूर्ण स्वरूप हूँ। पर्याय की अल्पता और शेष रही मलिनता मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा श्रद्धा में निरंतर वर्तता है। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से देखने पर राग का कर्ता रूप परिणमित होने वाला जीव मैं स्वयं हूँ। रागादि मलिनता से जो परिणमन है पर्याय में, उसमें मैं ही परिणमित हुआ हूँ, ऐसा ज्ञानी बराबर जानते हैं। ते ते काले ते जाने लो प्रयोजन वांछे। अब प्रश्न आ गया 545। द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धता है। ऊपर कहा ना ज्ञानी क्या जानते हैं? ज्ञानी अपने को श्रद्धा में गुणात्मक, शुद्ध गुणात्मक, परिपूर्ण, एक रूप, अखंड चैतन्य द्रव्य स्वरूप जानते हैं। और पर्याय में परिपूर्णता है नहीं, तो पर्याय की परिपूर्णता मानते नहीं, पर स्वरूप को परिपूर्ण मानते हैं। तो उनके ज्ञान में किस प्रकार से यह आत्मा जानने में आ रहा है कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धता है, ऐसा ज्ञानी के ज्ञान में जानने में आ रहा है। अब इनका प्रश्न ये है वहाँ पर भाई का कि वह कर्म के कारण यदि वह अशुद्धता पर्याय की नहीं होती तो फिर अशुद्धता आई कहाँ से? देखो, ये द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता है, और कर्म पुद्गल ने यदि यह नहीं कराई है तो फिर अशुद्धता आई कहाँ से है? प्रश्न है उसका। ये शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, लेकिन पर्याय में मलिनता अशुद्धता है। अब ये जो पर्याय की रही मलिनता अशुद्धता, जो पर्याय में एक समयवर्ती भाव है, वो कर्म ने नहीं कराया तो आया कहाँ से? ये प्रश्न है उसका, है ना? गंभीर है प्रश्न। इसका जवाब अपने सामने, अपने ज्ञान में एकदम स्पष्ट होना ही चाहिए। उत्तर है, देखो, द्रव्य गुण त्रिकाल शुद्ध ही है और पर्याय में विकार होता है। वह पर्याय की उस समय की योग्यता से क्षणिक विकार होता है, कर्म से विकार नहीं होता। आ गया जवाब? तो वो पूछ ही रहा था कि कर्म से नहीं होता, तो द्रव्य गुण तो शुद्ध है, उसमें से तो होता नहीं, और कर्म से होता आप मानने को राजी नहीं, तो फिर कहाँ से होता है? तो जवाब आया है कि वह पर्याय की उस समय की योग्यता से क्षणिक नाम एक क्षणवर्ती विकार उत्पन्न होता है, कर्म से विकार नहीं होता है। तो ये कर्म से विकार नहीं होता तो फिर योग्यता से होता है। आगे प्रश्न भी आएगा, यदि ऐसी योग्यता बनी रही तो ऐसा प्रश्न आएगा। ये क्रमबद्ध पर्याय की जब अपनी स्वाध्याय चल रही थी तो फिर को तब भी आया था वो प्रश्न, उसमें अपन देखेंगे। अभी तो इतनी बात कि कर्म से विकार नहीं होता, तो फिर कैसे होता है? कि अपनी योग्यता से होता है। अच्छा, अपनी योग्यता से होता है, उस समय जीव क्या कर रहा होता है, क्या गलती हो रही है, ये भी तो है ना। कि कर्म के निमित्त का लक्ष्य करके, यानी स्वरूप का लक्ष्य नहीं रहने से, कर्म के निमित्त का लक्ष्य करके उस समय की योग्यता से ही विकार होता है। पंचास्ति गाय की 62वीं गाथा में
विकार की उत्पत्ति को पर कारकों की अपेक्षा नहीं, ऐसा वहाँ पर टीका में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। विकार अपने स्वतंत्र षट कारक से पर कारकम न अपेक्षते, ऐसा उसमें शब्द, पर कारकों की अपेक्षा के बिना, ऐसा कहा क्योंकि विकार भी उस समय का स्वतंत्र परिणमन है। तो क्या निर्णय निकला, क्या उत्तर आया कि जो जीव की परिणति में विकारी राग द्वेष का मलिन भाव है वह जीव के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होता, कर्म पुद्गल आदि पर द्रव्य के द्वारा विकार की उत्पत्ति नहीं होती। जीव स्वरूप के लक्ष्य में न रहकर जब पर द्रव्य या कर्म के निमित्त में लक्ष्य करता है तो विकार पर कारकों से निरपेक्ष अपने स्वाधीन षट कारकों से एक समय की पर्याय में अपनी स्वतंत्र योग्यता प्रमाण में उत्पन्न होता है, कर्म से उत्पन्न नहीं किया जाता और स्वभाव में ऐसा कोई भाव नहीं जो विकार को उत्पन्न करे। ये आया ना पूरा मामला सामने। अब अगला प्रश्न, आपने तो कह दिया कि कर्म से विकार नहीं होता और पंचास्तिकाय की गाथा का आपने संदर्भ भी हमको दिया और जिनको विशेष जानना हो तो संदर्भ दे दिया, गाथा नंबर बता दिया, घर जाके पढ़ो 62 नंबर गाथा क्या कहती है। और नहीं तो दोपहर को तो अभी समय लगेगा, अभी तो 8वीं चल रही है, 62 में अभी समय है। अब यहाँ प्रश्न आया कि गोमठ सार में कर्म के उदय से विकार होता है, वहाँ तो ऐसा कहा है साहब। गोमठ सार जी में ऐसा कहा गया है कि कर्म के उदय से विकार होता है और आपने कहा है कि कर्म से विकार नहीं होता है और आपने पंचास्तिकाय का संदर्भ दिया। अब हम भी गोमठ सार का संदर्भ दे के कहते हैं कि कर्म के उदय से विकार होता है, तो इसका आप हमें स्पष्टीकरण करो। तो अब देखो बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है, ये ऐसा है, यहाँ फिट कर लेने जैसा है। ये अभी 3 पॉइंट आएंगे इसमें। विकारी अवस्था होती है वह पर्याय की योग्यता के स्वय काल से होती है, कर्म के उदय के कारण नहीं होती। इस बात की चर्चा ऊपर आ चुकी है, इसका खुलासा ठीक नहीं आया, अभी आया ना, पिछले उत्तर में यही खुलासा आया। परंतु निमित्त के अधीन होकर विकार होता है। निमित्त के अधीन कौन करता है, इसको पॉइंट ये समझते चलो। निमित्त से अपने अधीन नहीं करता, ये अपने स्वरूप का लक्ष्य छोड़ता है और स्वयं उसके अधीन होता है ना। इस संबंध में एक नया आया तो उसमें स्पष्ट किया 47 नए में, परतंत्रता भी जो है वो भी स्वाधीनपने होती है, पराधीनपना भी इसका स्वाधीन भाव है। निमित्त के अधीन होकर विकार होता है, इस कारण वहाँ, अब देखो ये विकार स्वभाव से होता नहीं, कर्म से होता नहीं, तो फिर होता है कैसे कि अपने स्वरूप का स्वाधीनपना छोड़कर निमित्त के अधीन हुआ जब, तब विकार हुआ। तो वहाँ निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कर्म के उदय से होता है, ऐसा कहा गया है। कर्म के उदय से होता है माने जीव की परिणति में स्वकाल में अपनी योग्यता से होता हुआ पराधीनपने के भाव में जो विकार की उत्पत्ति हुई उसमें निमित्त कर्म का उदय है, ये ज्ञान कराया है। निमित्त से होता है ऐसा तो फिर निमित्त का ही स्वरूप नहीं है। ठीक है, आगे समय सार में भी विकार का कर्ता पुद्गल कर्म को कहा। अब यहाँ जरा एक बात समझना कि समय सार में जो
विकार का कर्ता पुद्गल कहा वहाँ अलग प्रयोजन है, और गोमठ सार में जो विकार का कर्ता कर्म को कहा वहाँ अलग प्रयोजन है। वहाँ विवक्षा में प्रयोजन का फर्क है, वो समझना जरा, अभी ऊपर आ चुका। गोमठ सार में कर्म का निमित्त बताने के लिए कर्म के उदय से विकार होता है ऐसा कहा। समय सार में विकार का कर्ता पुद्गल कर्म को कहा है, वहाँ दृष्टि का द्रव्य पर जोर वर्तता रहता है, ज्ञानी के संदर्भ से लिया। दृष्टि का द्रव्य पर जोर वर्तता रहता है, यह बताने के लिए विकार रूप आत्मा नहीं होता ऐसा बता करके जो अल्प विकार है उसका कर्ता पुद्गल कर्म है, मैं चैतन्य राजा नहीं, ऐसा वहाँ समय सार में कहा है। ये वहाँ अलग प्रयोजन है। तीसरी बात, प्रवचन सार में विकार का कर्ता जीव है ऐसा कहा है, वहाँ यह विकारी परिणमन कर्म का नहीं है किंतु जीव का ही है ऐसा बताया है। 189 नंबर की गाथा, राग परिणाम आत्मा का ही कर्म है, यह शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप कथनी का कथन है। जहाँ जिस अपेक्षा से कहा हो वहाँ वह अपेक्षा बराबर समझना चाहिए, तब ही वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा समझने में आ सकता है। राग से भिन्न होकर शुद्ध आत्मा का ज्ञान करना सम्यक दर्शन है। पूजा भक्ति यात्रा आदि तो अनंत बार किए, किंतु आत्मा के सम्यक ज्ञान बिना भव का अंत नहीं आया। भव का अभाव करने का मौसम का ये समय है। मौसम आया है, मौसम आया है। मौसम होता है ना, दुकानदारों का मौसम, जब बाजार में फसल बिकने आ जाती है तो दुकानदारों का मौसम, जब पानी बरस जाता है तो किसानों का मौसम बोनी का, सबका मौसम आता है कि नहीं आता। अरे अब यहाँ तो आत्मज्ञान का करने का और भव के अभाव करने का मौसम आया है। इस मौसम को व्यर्थ न जाने दो। सीजन आया है, सीजन। नियम सार में दिव्य ध्वनि को सकल जगत के श्रवण के सौभाग्य का कारण कहा है ना। ऐसी परम अध्यात्म की गंभीर बातें तो हीरा माणिक का हार है, इसका मूल्य क्या? शेष चर्चा आगे।